गोत्र को चलाने के लिए लड़का होना चाहिए। तो मगर ये एक इसमें तो लगता है कि सेटिस्फैक्शन है, नहीं कोई बात नहीं, सेटिस्फैक्शन है, मगर उसमें लोचा क्या है, उसमें क्वेश्चन क्या है? ये सत्य, ये सच है। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं करेगा, ये सत्य है। मतलब गोत्र के लिए ये जो आपने बोल दिया, गोत्र चलाने के लिए आपको पुत्र की प्राप्ति जरूरी है, नहीं तो वो बंद हो जाएगा और उसका फिर बैंड बच जाएगा। तो वो सही है। लड़का भी और लड़की भी, लड़की तो फर्स्ट है, लेकिन लड़का साथ में होना चाहिए। अरे दो, हाँ लड़का तो लड़की हो सही है। चलिए आप मम्मी भी आप वो भी अपनी बड़ी स्माइल दे रही है आप लोगों को, क्योंकि इसका भी गोत्र चल रहा है। अगर लड़की को नहीं, सही बात है। बिल्कुल, भगवान ने जिसको जो दिया सब संतुष्ट रहो, सब संतुष्ट हो। एक बात है, बाकी ईश्वर ने भी इस बात को कहा कि कोख एक ही है, हाँ। लड़की हो या लड़का, देखिए बराबर दोनों हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हम विवाह मंडप में संकल्पित जब गोत्र चेंज करा देते हैं, तो इसलिए भगवान ने ये भी कहा है कि अगर गोत्र चलाने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए अगर पुत्र नहीं होता और बीच में हमारा जो गोत्र समाप्त हो जाता है, तो हमारे पूर्वज पितृ जो है फिर जल प्राप्त नहीं करते। तो गोद ले सकते हैं, अगर गोद ले लेगा तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, हैं? दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, नहीं गोद का उससे वो गोत्र चल जाएगा, नहीं चलेगा। अपना होना चाहिए। अपना होना चाहिए। दत्तक क्या होता है? दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। अच्छा, गोद लिया होना ही चाहिए। नहीं होना चाहिए है, इसमें कोई साइंटिफिक पॉइंट है लग रहा है, बट इट नीड्स फर्दर रिसर्च, फर्दर पॉइंट। कि आपका जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कि हम कोई बात है, हमको झिझक नहीं है, हमारी बहुत ही प्यारी जो हमारी पास पीर जैसे मासी थी, उनकी भी 2 बेटियां थी, बहुत सुशील और बहुत पढ़ी लिखी, सबसे हमारे मतलब, मगर वो उनका बेचारी 2 बेटियों की पीर वाला जो है वो गोत्र चला ही नहीं, वो स्टॉप हो गया, वो गोत्र खत्म हो गया ना। वो भी ठीक है। तो एनीवे, तो ये तो चलो ठीक है, गॉड ब्लेस, चलिए ठीक है, चलिए चलो आगे, गॉड ब्लेस। मम्मी भी आशीर्वाद दे रही है हमको। नारायण 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 नारायण